नमस्कार, मैं राजू भाई और आप देख रहे हैं सच विचार। मैं अभी दिल्ली में हूं और यहाँ पे भीम आर्मी के कार्यकर्ता और साथ में जिला अध्यक्ष भी आ चुके हैं, कल के ही आ चुके हैं। तो मैं बात करूंगा कि यहाँ का क्या माहौल यहाँ का और क्या परिस्थिति आगे की होगी, कुछ जानकारी लेंगे। तो मेरे साथ अभी जितेंद्र सर हैं जो बक्सर से हैं। थोड़ा आगे आ जाइए बाबू। सर, यहाँ का क्या माहौल है अभी तक? देखिए, यहाँ का माहौल है कि सारे बक्सर ज़िले से लगभग सैकड़ों की संख्या में और बिहार से 500 की संख्या में लोग जो है इस गुरु रविदास जी का जो आश्रम में यहाँ पहुँच चुके हैं। कल लगभग 4 बजे ही पहुँच चुके हैं और पूरी टीम जो है तैयार है। नहा धोवा कर सारे जो क्रियाक्रम होते हैं करने के बाद, नाश्ता पानी चाय करने के बाद सारे लोग तैयार हैं अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए। और यहाँ की जो रविदास जी आश्रम के जो या दिल्ली प्रदेश के जो भी कार्यकर्ता हैं पार्टी संगठन के, सारे लोग हम लोग की सेवा में लगे हुए हैं। चाय पानी नाश्ता सारा चीज़ व्यवस्था किए हुए हैं। यहाँ तक कि बसों की भी व्यवस्था की गई है और हम लोग अपने लक्ष्य तक यानी कि इंदिरा गांधी स्टेडियम में हम लोग 10 बजे पहुँच जाएंगे। तो समय से सर बता रहे हैं कि समय से पहुँचने के लिए तैयार हो रहे हैं हम लोग। क्या कहिएगा सर? जी, यहाँ पर जो हम लोग बिहार से चल के आए हैं, हज़ारों की संख्या में आए हैं और यहाँ पर सारा व्यवस्था यहाँ का जो प्रदेश का जो अधिकारी पदाधिकारी हैं वो बहुत अच्छे ढंग से किए हैं। शाम में भी व्यवस्था खाने पीने से लेकर के हर तरह का व्यवस्था किए। इस समय भी व्यवस्था किए हैं। अभी देखिए उधर अभी व्यवस्था यहाँ का हो चुका है। यहाँ पे जो रहे यहाँ के लोग, उन लोग के लिए सारी व्यवस्था की गई। सर बताएं। यहाँ का जो अधिकारी हैं वो बोले हैं कि बस जो है कि 2-3 जितना भी बस चाहिए वो आ जाएगा। और उसमें हम लोग, मेरा नाम छोटेलाल रवि है, मैं भीम आर्मी का प्रदेश सचिव हूँ और यहाँ पर लगभग बिहार से पटना से लगभग हज़ारों की संख्या में लोग आए हैं। धन्यवाद। तो और है सर, क्या कहिएगा सर, अभी यहाँ का व्यवस्था कैसा रहा आप लोग के लिए? देखिए, व्यवस्था तो बहुत अच्छा है और हमारे एडवोकेट बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के बातों और हाथों को मजबूत करने के लिए इंदिरा गांधी स्टेडियम में हम लोग जल्द पहुँचेंगे, रवाना होने वाले हैं जी। अभी जिला अध्यक्ष जी हैं बबलू सर, क्या कहिएगा सर, अभी यहाँ से कब निकलने वाले हैं? हम लोग यहाँ से बस कुछ ही समय में हम लोग निकलने वाले हैं। आज दिल्ली की धरती पर पूरा दिल्ली आज नीला नीला दिखने को मिलेगा क्योंकि बड़े भाई ने आगाज़ किए हैं। और आज जो इंदिरा गांधी स्टेडियम है उसमें आज संविधान लीला होगा। अभी ये लीला नहीं, संविधान लीला, पहले राम लीला होता था, ऐसे बताया था कि राम लीला, अब संविधान लीला होने वाला है। ये अध्यक्ष जी का कहना है। भीम आर्मी संघर्षों से जानी जाती है और आज पूरा भारत के कोने कोने से इतना लोग आज दिल्ली में कुछ करेंगे कि जो दलित विरोधी सरकार है, बीजेपी सरकार है, उनको घुटने टिकाने का काम करेगी भीम आर्मी। भीम आर्मी एक संगठन इतना बड़ा है कि सरकार को घुटने पर लाने के लिए बात करती है और ऐसे शब्द को हमेशा ये उजागर करते रहते हैं कि हर सरकार को जो दलित विरोधी हैं उनको झुकाने के लिए भीम आर्मी काम करेगी। और सर, कैसे झुकाइएगा आप सरकार को? देखिए, सबसे बड़ा सरकार कहाँ झुकती है जब लोकतंत्र में जनता अपनी चटानी एकता का परिचय देती है। और चूँकि लोकतंत्र में जनता से बड़ी कोई ताकत नहीं है तो जनता तो झुका सकती है। जब शोषित वंचित लोग, बहुजन समाज के लोग, सरबराह के लोग जब एकजुट होंगे और अपनी चटानी एकता के माध्यम से सरकार को झुकाते हैं। आपने देखा कि जब इस भारत की धरती पर ये बीजेपी की सरकार, मोदी की सरकार, आरएसएस की सरकार जो है वो निरंकुश हो चुकी है। इसका कई उदाहरण हैं। जैसे जब इस देश में एमआरपी और कई मुद्दों को लेकर जब किसान आंदोलन किए थे तो साल भर लगभग वो आंदोलन चला था और जिसमें 700 लोग शहीद हो गए थे। और उन आंदोलनकारियों पर तमाम तरह की पानी का बौछार किया गया, बहुत सा तारीख की गए, फिर भी लोग डटे रहे। तो कहने का मतलब ये हमारा है कि अगर समाज के लोग अगर जग जाते हैं तो जगने के बाद अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो जाते हैं तो चटानी एकता के माध्यम से वो जो है सरकार को झुकाने का काम करते हैं। धन्यवाद। सरकार कैसे झुकेगी? इसलिए कि सरकार जो है जनता
के इशारे के पर बदौलत चलती बढ़ती है है। और इसीलिए उसको झुकना पड़ेगा। और सबसे बड़ा चीज़ है कि संख्या की जो बात किया जाए, इस देश में जो है SC ST OBC माइनॉरिटी की जो संख्या है वो लगभग 85% यानी 85% है। और 15% की जो सामंतवादी मनवादी सामंती प्रवृत्ति के लोग हैं जो राज कर रहे हैं, फूट डालो और राज करो की नीति अंग्रेजों की थी, आज भी वो हमारे देश में लागू किए हुए हैं। उसके तहत जैसे आप सबसे बड़ा सवाल क्या है कि आंदोलन जो किया जा रहा है उसमें जो SC ST के अंदर वर्गीकरण करके कि हम लोग को अंदर जो समाज के लोग हैं उसको लड़ाने का भी लोग काम कर रहे हैं ताकि ये लोग लड़कर टूट जाए, बिखर जाए। ओके, तो अभी सरकार का झुकाने का टाइम आ गया है। भीम आर्मी के लोग अब पहुंचने वाले हैं यहाँ से भी। ये शिव कुमार सर है, क्या कहिएगा सर? अभी हम लोग दिल्ली से बिहार से चलकर बक्सर से हम लोग दिल्ली पहुंच चुके हैं और यहाँ संत शिरोमणि रविदास जी के प्रांगण में हम लोग एकत्रित हुए हैं। यहाँ की जो भी व्यवस्था है बहुत अच्छा है। यहाँ के जो भी कार्यकर्ता है बहुत मान सम्मान दे रहे हैं। अब यहाँ से हम लोग इंदिरा गांधी स्टेडियम के लिए रवाना होंगे थोड़ी देर में। अभी हम लोग कुछ नाश्ता कर लेते हैं। हम ये कहेंगे कि जिस काम के लिए हम लोग आए हैं उस काम को हम लोग मतलब ईमानदारी पूर्वक यहाँ से करके इसके बाद ही जाएंगे। ओके, तो धन्यवाद। देखिए सर ने कहा कि हम ईमानदारी पूर्वक काम करके ही जाएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।